एक बात कही है गिरजा ने मैया मैना से, मैया तुम कह रही हो शादी दूसरे के साथ में? बिल्कुल नहीं। क्यों? मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली देखन को घड़ी मुश्किल से मिली। तुम्हें नहीं पता है भैया, छूटे मेरे सब परिवार, छूटे मेरे सब परिवार, छूट जाए मेरा महतारी, मेरे दिल की कलीजा मुश्किल से खिली, मेरे दिल की कली मुश्किल से खिली, देखन को घड़ी मुश्किल से मिली। कहने लगे हैं, नारद खड़े हैं, मैया मैना भी खड़ी है। नारद कहने लगे हैं मैया मैना से कि मैना तुमने सुन लिया, इसमें हमारा कोई वो नहीं दोष है, ये तो भाई गिरजा खुद अपनी शादी अपनी मर्जी से कर रही है, एक भी बात नहीं मानी है। तो मैया मैना कहने लगी है नारद तो फिर कोई बात नहीं, जब गिरजा खुद शादी करना चाहती भोले बाबा के साथ में तो कोई चिंता की बात नहीं है, हो जाने दो। साथियों इधर हुआ क्या है, भगवान भोले बाबा को जब घर में बुलाया गया तो भगवान भोले बाबा ने वो सुंदर अपनी तस्वीर बनाई है, वो सूरत दिखाई है जो सब लोग देखते रह गए हैं। बहुत सुंदर तस्वीर दिखाई है, सब लोग बड़े खुश हुए हैं और हंसी खुशी से हेमांचल ने विवाह किया भोले बाबा के साथ में। विवाह करने के बाद में बताया ये जाता है वहां भोले बाबा भी बैठे हैं और भोले बाबा के साथ में दो बच्चों के रूप में शुक्र और शनिचर और गई थे। जब वो वहां पहुंचे हैं रोने लगे हैं तो हेमांचल ने देखा है, हेमांचल कहने लगे हैं भोले बाबा अरे ये दोनों बच्चे क्यों रो रहे हैं? भोले ने भूख लगी है, भूख लगी है? बोले हाँ। कहने लगे हैं हेमांचल इतनी तुम्हारी सारी बारात में और यही दो बच्चे भूखे हैं, इन्हें लेकर के आओ। कार्यकर्ताओं को पास में बुलाया है, दोनों शुक्र और शनिचर जो बच्चों के रूप में थे उन्हें भेज दिया, कहा है इन्हें भोजन कराओ और इन्हें इतना भोजन कराओ जो भूखे न रह जाए। लेकर के गए हैं कार्यकर्ता लोग, जब उन्हें भोजन कराने के लिए बिठाया है तो साथियों वो उन्होंने दृश्य दिखाया जो हैरान हो गए। उन्होंने उन दोनों को उसी कमरे में बंद कर दिया जिसमें भोजन रखा हुआ था। बंद करने के बाद में एक बात कही है, जब पेट भर जाए तुम्हारा तब तुम आवाज लगा देना, तुम्हें मैं बाहर निकाल दूंगा। लेकिन जब तक वहां से हट करके गए हैं वो कार्यकर्ता लोग, तब तक क्या हुआ शुक्र और शनिचर ने उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खा गए। और इधर जब कुछ नहीं रहा तो दीवारें चाटने लगे हैं। इधर जैसे ही दरवाजा खोल करके देखा, भाग करके हेमांचल के पास में आए, कहने लगे हैं भगवान अरे चल करके देखो वो दोनों बच्चे थोड़ी नहीं है, वो पता नहीं कौन माया रूपी बालक है। देखा है चल करके हेमांचल ने, तो हेमांचल सोचने लगे ये बच्चे नहीं हैं। भगवान भोले बाबा के पास में आए भाग करके,
दोनों हाथ जोड़े हेमांचल ने कहा, प्रभु मैंने आपको समझ नहीं पाया, आप अपनी महिमा को समेट लीजिए, ये कौन है दोनों? तब हेमांचल के घमंड को दूर किया भोले बाबा ने और एक बात कही है, जाकर के उन दोनों बच्चों को तुलसी के पत्ते खिला देना। जैसे तुलसी के पत्ते खिलाए हैं वैसे दोनों को पेट भर गया। इस तरीके से भगवान भोले बाबा ने हेमांचल का घमंड दूर किया है और शादी करने के बाद में और अपने आए हैं कैलाश पर्वत पर, खुशी से रहने लगे हैं। आओ एक भगवान का भजन उसके बाद में देखेंगे आगे। सभी भक्त बोले किसे